बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। तारीख़ में बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिसमें बड़े बड़े बादशाहों ने न सिर्फ बहादुरी और दिलेरी के साथ हुकूमतें कायम की, बल्कि बहुत से ऐसे मौक़ों पर जहाँ कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं देता तो वो बादशाह चंद ही लम्हों में हर किस्म मसाइल का हल निकाल लेते। दोस्तों, एक दफ़ा शाहजहां पहाड़ी के ऊपर एक वादी पर गश्त कर रहा था कि कासिद आया और इसने बादशाह शाहजहां को खबर दी कि हुजूर सल्तनत की गाहों में एक ऐसा अनोखा वाक़या पेश आया है जिसने गाहों की सारी सूरत हाल और नज़्म व ज़ब्त को बिगाड़ कर रख दिया है। गाहों के लोग झूठ बोलने और झूठी गवाही देने के लिए मशहूर हो गए हैं। किसी ने भी इनकी मुंह से कभी सच नहीं सुना है। पैसे की खातिर वो लोग कुछ भी करने को तैयार है। इस गाहों के एक मर्द और औरत ने निकाह कर लिया है। निकाह यकीनन शरीयत के मुताबिक था। निकाह करने वाला मौलवी और 6 गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था। कुछ अरसे बाद शोहर ने बीवी को घर से निकाल दिया और इसे तमाम शरही हकूक़ से भी महरूम कर दिया। असल में इस देहाती की चाल थी, क्योंकि इसका इरादा घर बसाने का था ही नहीं, बल्कि कुछ दिन इस औरत के साथ वक्त गुजारना चाहता था। फिर इसे इस्तेमाल करने के बाद इसे घर से निकाल देना चाहता था। इसने आज औरत को घर से निकाल भी दिया है और औरत अब बहुत परेशान है, क्योंकि इस दुनिया में इसका कोई भी अपना नहीं है। माँ बाप की अकलौती औलाद थी। बचपन में वालिदैन का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, इसके बाद इस खातून ने मुकदमा लेकर शाहजहां की अदालत में हाजिर हो गई और कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। शाहजहां ने इस खातून से कहा कि आपके साथ क्या ज़्यादती हुई है। तो औरत बोली कि मेरा शौहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया है और अब मुझे जानता तक नहीं। शाहजहां ने कहा, तुम्हारे इस निकाह की किसी को खबर है या नहीं? मतलब कोई निकाह पढ़ाने वाला मौलवी या कोई गवाह भी है? तो खातून ने कहा, बादशाह सलामत, हमारे निकाह बिल्कुल शरीयत के ऐन मुताबिक हुआ। शाहजहां ने पूछा, कोई गवाह है? तो औरत ने कहा कि जी बादशाह सलामत, 6 गवाह भी थे। इन्हीं की मौजूदगी में ये निकाह हुआ था। फिर एक मौलवी साहब जो कि हमारे अपने इलाके का है, इसने ही हमारा निकाह पढ़ाया था। शाहजहां ने शौहर के निकाह पढ़ाने वाले मौलवी और गवाहों को तलब कर लिया, मगर उन्होंने बड़े मुजमे में खातून को पहचाने और निकाह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। मौलवी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस औरत को मैं जानता तक नहीं और इस नाम की औरत का निकाह मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ाया। मौलवी साहब के साथ साथ तमाम गवाहों ने भी बैक ज़ुबान कहा, हमने तो आज से पहले इस खातून को कभी देखा तक नहीं। ये औरत पता नहीं क्या चाहते हैं। हमको तो शक है कि ये इस माज़िज़ शख्स की जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, इसलिए इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। शाहजहां ने खातून मौलवी साहब, शौहर और गवाहों को बैक वक्त गहरी नज़रों से देखते हुए खातून से पूछा, क्या तुम्हारे शौहर के पास कुत्ते हैं? खातून ने कहा, हाँ, मेरे शौहर के घर में एक कुत्ता और एक कुतिया है जो इसने घर की हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। शाहजहां ने खातून से पूछा, क्या आप कुत्तों की गवाही और इनकी फैसले को कबूल कर लेंगे? तो खातून शाहजहां की बात सुनकर बहुत हैरान हुई और सोच में पड़ गई कि ये बादशाह सलामत क्यों ऐसी बातें कर रही है। कुत्ते की गवाही से क्या मुराद है? खातून कहने लगी कि बादशाह सलामत, आपकी बात तो मुझे बहुत अजीब लगी है। बेजुबान जानवर मेरी गवाही कैसे देगी? मुझे आपकी इस बात की कुछ समझ नहीं आई।
शाहजहां ने खातून से कहा, मैं जैसा खेल रहा हूँ और जो पूछ रहा हूँ बस मुझे इतना ही जवाब दे दो। मैं तुम्हारे मामले में पूरा इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझसे इंसाफ की उम्मीद रखो। बताओ, क्या तुम कुत्ते की गवाही कबूल कर लोगे? खातून ने कहा, जी हाँ बादशाह सलामत, मुझे इनकी गवाही और फैसला कबूल होगा। नाज़रीन, शाहजहां ने हुक्म दिया कि खातून को इस शख्स के घर ले जाया जाए। अगर वो इस खातून को देखकर अजनबी जानकर भौंकने लगे तो ये औरत झूठी है, और अगर वो कुत्ते खातून को देखकर घर का फर्ज समझकर खुश हो और इसका इस्तकबाल करे तो खातून का दावा दुरुस्त है और शोहर निकाह पढ़ाने वाला मौलवी और गवाह झूठे है और ये खातून घर की मालकन है। नाज़रीन, ये हुक्म जारी करते हुए शाहजहां अदालत में मौजूद लोगों ने शोहर और गवाहों की तरफ देखना शुरू कर दिया, जिनके चेहरे झूठ पकड़े जाने की खौफ से रंग फैले पड़ गए थे और जिस्म कँपाने लगे थे। फैसला तो हो चुका था कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। खैर, खातून देहाती के घर में लाया गया। कुत्तों ने भौंकने की बजाय इस औरत का इस्तकबाल किया और इसकी फाहू छांटने लगे। नाज़रीन, बादशाह शाहजहां ने सिपाहियों को हुक्म जारी किया कि इन झूठों को गिरफ्तार कर लो और इन्हें कोड़े मारे कि यही झूठे हैं। दोस्तों, इस दौरान शाहजहां ने एक तारीखी जुमला कहा कि जिसको सुनकर तमाम गांवों वालों का सर शर्म से झुक गया। शाहजहां ने कहा, बदतरीन बस्तियाँ वो है जिनके बाशिंदों से ज़्यादा इनके कुत्ते सच्चे हैं। अफसोस है तुम लोगों पर के माल व दौलत के बदले कुछ दुनियावी फ़ायदे के बदले में झूठ बोलते हो और अपना ईमान तक बेच देते हो। याद रखो, दुनिया और दुनियावी फ़ायदे बहुत आर्जी है और बहुत जल्द ख़त्म हो जाने वाले हैं, जबकि आखिरत का अज़ाब बहुत तवील है और बहुत तकलीफ़ देने वाला है। और कहा कि आप लोग अल्लाह से नहीं डरते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को शाहजहां की वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके, ताकि इसी तरह तारीखी और सबक आमोज़ वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।